जो बड़ा बड़ा सेटर है, जो कुछ कोचिंग शिक्षक इसमें शामिल रहते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी शामिल रहते हैं पेपर लीक में, ऐसे लोगों को बिहार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और किसी एक पार्टी का नहीं। परीक्षा में पेपर लीक होता है, 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम होता है, पैसों की वसूली होती है और हर नेता कई परीक्षाओं का पेपर लीक करा रहा है। वैसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। नीट, बीपीएससी या जेएसएससी जो भी पेपर लीक होता है वो कहीं ना कहीं बिहार से होता है, और बिहार से इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो है और काफ़ी खराब है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ से जो पेपर लीक होना है वो काफ़ी सारा बिहार से ही होता है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। क्या कारण है आखिर बिहार से ही जेएसएससी हो, बीपीएससी हो या नीट हो या फिर किसी भी चीज़ की चर्चा करें तो बिहार से ही पेपर लीक हो जाता है? क्या कारण है? देखिए, कारण एक ही है, जो सबसे बड़ा कारण है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है परीक्षा माफियाओं को। जो बड़ा बड़ा सेटर है, जो कुछ कोचिंग शिक्षक इसमें शामिल रहते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी शामिल रहते हैं पेपर लीक में, ऐसे लोगों को बिहार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और किसी एक पार्टी का नहीं। लगभग सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। विधानसभा लोकसभा में टिकट मिलता है ऐसे लोगों को या इनके परिवार वालों को। तो इस वजह से फल फूल रहा है यहाँ उद्योग। कोई उद्योग तो ये लोग लगाए नहीं, जो बिहार के नेता है कभी उद्योग लगाने की बात नहीं करते। तो इन लोगों को पैसा कहाँ से आएगा? चंदा चुनाव में हेलीकॉप्टर जो इतना उड़ता है, गाड़ी चलता है, इतना खर्च होता है चुनाव में, कहाँ से आता है? तो यही सबसे पैसा वसूली होता है। एक परीक्षा में पेपर लीक होता है, 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम होता है, पैसों की वसूली होती है और हर नेता, बड़ा बड़ा जो नेता है हर पार्टी के, उनके पास पैसा पहुंचता है और इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके पास पैसा पहुंचता है। और इसीलिए देखिएगा बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कठोर कार्रवाई की मांग नहीं करता है। अपराध भी अगर बिहार में देखा जाए तो बढ़ता है, लेकिन इनकाउंटर कर करके उसे कहीं ना कहीं बराबर कर लिया जाता है। क्या उन शिक्षा माफियाओं का, वो जो लोग देश का भविष्य, जो बिहार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो चाहेंगे 2-4 का इनकाउंटर कर दे सरकार। ऐसे बड़ा बड़ा जो जो संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा है, जो लगातार कई परीक्षाओं का पेपर लीक करा रहा है, वैसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वैसा कानून बनाए सरकार की फांसी की सजा हो, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो और स्पीडी ट्रायल करके 1 साल के अंदर सजा हो। 1 साल हुआ, 1.5 साल बहुत हुआ, सजा हो। आखिर सरकार क्यों विफल है? क्या कारण है? क्या सरकार उसी से उनका रोजी रोटी चलता है? देखिए, सरकार में तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देखिए जो आज विपक्ष में है कल सरकार में थी, कल फिर हो सकता है सरकार में रहे। तो बिहार में तो यही दिक्कत है ना, तो आज न कल वो सरकार में रहते ही हैं। हर एक 2 साल 3 साल पे सरकार, गठबंधन बदलता है यहाँ, तो हर कोई सरकार में रहा है। और इसलिए देखिएगा, सत्ता पक्ष भी हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष भी आवाज नहीं उठाता है इस सब मुद्दों पे कि कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो भी सरकार में रहने पे नहीं कार्रवाई किए और विपक्ष में भी है तो उनको पैसा पहुंचता है। सब लगातार मांग कर रहे थे टीआर 1 और टीआर 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी करने के लिए, लेकिन सरकार इस कान पे जूं तक नहीं रख रही है। देखिए, सरकार का यही है रवैया की जो सीट बचा के अगली बहाली निकाल दे और हम दिखाए जनता में कि हम इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये तो प्रथम चरण से चल रहा है शिक्षक भर्ती का, जब नियोजन इकाई से होता था उस समय से, और इसमें भी अभी बीपीएससी से भी हुआ तो वही खेल चल रहा है। काउंसलिंग में सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए ताकि जो इसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो या फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो तो वो लोग जब बाहर हो तो सीटें खाली न रहे। और टीआर 1 टीआर 2 में तो बहुत फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के बहाल हुआ, तो उस सबको भी जांच करे और बाहर करे, बायोमेट्रिक लिया जाए, उन सबको बाहर किया जाए। अभी भी हम मांग कर रहे हैं। और टीआर 3 में काउंसलिंग अच्छे से हो, सभी सीटों पे, जितना सीट पे वैकेंसी निकलती है उतना पे बहाली हो, सीटें खाली ना रहे, इसका भी ख्याल रखे सरकार। बात करें बीएसएससी की, तो बीएसएससी का द्वितीय जो इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाला है वो कहीं ना कहीं 8 महीनों से एक जगह रुका हुआ है। आखिर सरकार इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? क्या कर? देखिए, ये 8 महीना हो चुका है, अभी तक बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। प्रथम इंटर स्तरीय जो बहाली थी 2014 में आई, 2022 में पूरी हुई और उसके लिए हमको कई बार आंदोलन करना पड़ा, तब पूरा हुआ। नहीं तो बहाली कितनी बार लाठियां चली, पुलिस ठंडा के रात में घसीट के ले थाना ले जाती थी, उसके बाद वो बहाली पूरी होनी, तो बहाली ही कैंसिल होने वाली थी। और अभी द्वितीय इंटर स्तरीय का भी देखिए, पता नहीं 8 वर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना ये बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार ये नहीं होने देंगे हम लोग। 2025 यानी अप्रैल 2025 तक ये बहाली पूरी हो। नीतीश कुमार जी ये गारंटी दे कि अप्रैल 2025 में हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय वाले को। और बीएसएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और पारदर्शिता के साथ बहाली पूरा कीजिए। पारदर्शिता का मतलब परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, कुछ दिन के बाद आंसर की जारी कीजिए,
जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। और इन सभी मांगों को लेकर हम लोग अब आंदोलन करने जा रहे हैं पटना में। और साथ में सिविल कोर्ट की भी वैकेंसी 21 महीने पहले आई थी और 21 महीने के बाद भी क्लर्क और चपरासी की परीक्षा नहीं हुई। स्टेनोग्राफर और रीडर के लिए पिछले साल परीक्षा हुई। जब हम लोग अगस्त सितंबर में आंदोलन का आह्वान किए कि अब हम लोग आंदोलन करेंगे, पटना गांधी मैदान में मीटिंग किए, तो उस मीटिंग के बाद डेट घोषित हुआ, लेकिन क्लर्क और चपरासी के लिए अभी तक नहीं हुआ। तो 15 जुलाई को, सोमवार को 15 जुलाई को सुबह 11 बजे पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हम लोग मीटिंग रखे हैं। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सिविल कोर्ट के अभ्यर्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि उस मीटिंग में आप लोग आइए और हम लोग उसी मीटिंग में आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन का डेट तय करेंगे। उसमें सिविल कोर्ट का अलग डेट आंदोलन का घोषित करेंगे और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए अलग आंदोलन होगा और बीएसएससी के लिए कहाँ आंदोलन करना है, स्वरूप क्या होगा, उस सब चीज़ का हम लोग उस दिन फाइनल डिसीजन लेंगे। तो इसलिए आप लोग पटना में जो मौजूद है और पटना के आसपास जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, वैशाली, हाजीपुर हुआ, नवादा, आरा, बक्सर, जहानाबाद, गया, आपको नालंदा, बिहार शरीफ, जो आसपास 3 घंटा में आ सकते हैं पटना, तो वो लोग जरूर मीटिंग में आइए। और उस मीटिंग में लड़कियों से भी हम आग्रह करें, छात्राओं से भी आग्रह करें कि आप लोग भी आइए ताकि हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे और आंदोलन की घोषणा कर सकें। बीएसएससी से आप लगातार अमरिंदर कुमार सिंह को लगातार टारगेट करते हैं, क्या कारण है? देखिए, अमरिंदर कुमार बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे, बाद में शायद उनको संयुक्त सचिव भी बनाया गया और जब तक वो बीपीएससी के अंदर जब वो थे तो भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया। पेपर लीक, धांधली सेटिंग, ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगाना, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाना, खुलेआम डीएसपी तक बन गया सेटिंग से, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ था बीपीएससी पेपर लीक में। और उस अमरिंदर कुमार के बारे में हमको बहुत जगह से सूचना मिली कि ये भ्रष्ट आदमी है, ऑफिस के अंदर एक तरह से वो अपना अलग सरकार चला रहा है, माने समानांतर सरकार चल रहा था। ओएमआर सीट और जहां रखी जाती है गोपनीय दस्तावेज, उसके बगल में वो आवास बना के रहता था बीपीएससी ऑफिस में। तो ऐसे लोग जब रहेंगे और उसको ऑफिस के बाहर कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी भी इसके गिरोह में थे, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भी कुछ लोग हैं, कई नेता इसमें शामिल हैं। तो ये धांधली सेटिंग का सरगना एक तरह से कह लीजिए, इसलिए हम लोग इसको हटाने की मांग किए थे। बीपीएससी से तो हटा दिया गया, लेकिन अभी इनको बना दिया गया, बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया और बीएसएससी का भी कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। तो और अभी परीक्षा की डेट भी घोषित नहीं, यानी कि अमरिंदर कुमार अपने अनुसार अब बीएसएससी को चला रहे होंगे, तो अस्थायी अध्यक्ष भी बीएसएससी का नियुक्त होना चाहिए ना। किसी ईमानदार अफसर को आप अस्थायी अध्यक्ष बनाइए और अमरिंदर कुमार को वहां से बाहर कीजिए। चलिए, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है, बीएसएससी और सिविल कोर्ट के एग्जाम को जल्द नहीं लेती है, तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसमें ये कह रहे हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ शामिल होंगे, छात्र छात्राएं पटना में आंदोलन करेंगे। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बेदाग बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।